बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल आखिर क्यों ख़राब किए जा रहे हैं, इनको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब इनकी कोई भी बात नहीं मान रहे। ऐसी बात जो कि बुनियादी तौर पर गलत है, असूली तौर पर गलत है, जो झूठ पर मबनी है, इमरान खान ऐसी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जितनी भी मिन्नत समाजत करके देख लिया, उनको बहुत सारे पैगामात भी गए, बहुत सारे जरगे भी गए और बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स को भी इस्तेमाल किया गया, फैमिली फ्रेंड्स को भी इस्तेमाल किया गया, फैमिली मेंबर्स को भी अप्रोच किया गया। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि उनकी बात अगर गलत है तो वो बिल्कुल माफ़ी भी मांगेंगे, माजरत भी करेंगे और आगे बढ़ने की भी बात करेंगे। लेकिन अगर वो सही कह रहे हैं, वो हक पर हैं, सच पर हैं और दूसरा फरीक उनके मुखालिफिन जो हैं वो गलत हैं, तो फिर माजरत वो करें, हम नहीं करेंगे। पिछले दिनों एक संजीदा, बहुत ही संजीदा नौयत की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ही बेहुदा तरीके से कोशिश की गई और वो कोशिश नाकाम हो गई। और वो बरसरेआम जब वो नाकाम हुई तो फिर बरसरेआम आके DGISPR ने कहा कि जनाब 9 मई के मामलात में आप माजरत कर लें और 9 मई के मामलात में माजरत करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब कहते हैं जब हमने 9 मई किया ही नहीं तो फिर माजरत किस चीज़ की जाए। 9 मई जिन्होंने किया है माजरत वो करें, जिन्होंने करवाया है माजरत वो करें और जुडिशल कमीशन बनाएं, तहकीकात करें। तहकीकात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। लिहाजा इमरान खान साहब ने पहली खबर ये है कि जेल से बैठकर बिल्कुल इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब ने नहीं बल्कि पूरी कोर कमेटी ने इनकार कर दिया है कि ये सिवाय ब्लैकमेलिंग के और कुछ नहीं है, कि जनाब हमारे खिलाफ और कुछ मिला नहीं, तमाम बेबुनियाद मुकदमात झूठे साबित हुए और अदालतें अब मान नहीं रही उन मुकदमात को और इन्होंने इतने अरसे से हमारे कारकुनान को, रहनुमाओं को जेलों में रखा हुआ है और 1 साल 1 महीने के बाद ये कह रहे हैं कि माजरत कर लें तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लिहाजा ये चैप्टर हो गया क्लोज। अब उसके बाद आगे अब इस इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, दोबारा से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई है और ताज़ा तरीन 2-3 दिन में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन दफ्तर गिरा दिया, सील कर दिया, बाथरूम गिरा दिए, ये सारा कुछ हो रहा है और फिर एक नए रहनुमा इस्लामाबाद से आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार कर लिया और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश किया गया और ATA लगाया गया, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात लगाई गई और उनके हाथ में पता नहीं क्या क्या असलहा भी उनके हाथ में जाहिर कर दिया। जबकि दूसरी जानिब रऊफ़ हसन साहब के मुकदमा जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक दर्ज नहीं हो रहा। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही और इमरान खान साहब को के जो मुल्ज़िमान थे कातिलाना हमला जो किया था, उनके जो मुल्ज़िमान थे उनको बरी कर दिया और ना ही उनकी FIR दर्ज हुई। तो इस साइड पे कोई FIR दर्ज नहीं हो रही, दूसरी साइड पे झूठे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। लिहाजा इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे और हम अच्छे वक्त का इंतज़ार करेंगे और फल ये ज़रूर पक चुका है और ये ज़रूर आएगा और हमारी झोली में आके गिरेगा और फिर हम देखेंगे कि इसको कौन उठाता है। बहरहाल तैयारियां की जा रही हैं हर तरह की। एक और खबर, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा मज़ीद टाइट किया जा रहा है, स्क्रू किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर ये अगला जो मरहला आया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्क्रू करने का, अब इलेक्शन कमीशन को दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन वही इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे फिर उन्होंने एक सवालनामा तरतीब दे लिया है और वो सवालनामा भेजा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके सवाल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो सवाल जो हैं आप हैरान होंगे कि वो ऐसे बच्चीगाना किस्म के सवालात हैं। बहुत सारी कई सौ जमातें हैं इस वक्त रजिस्टर्ड, किसी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्कस नहीं हुआ और इस पे इलेक्शन PTI 3 इलेक्शन करवा चुकी है, इलेक्शन कमीशन को तीनों मंजूर नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे जी नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उन्होंने कहा है कि रऊफ़ हसन साहब को 30 मई को तलब किया है और इलेक्शन कमीशन ने पार्टी चेयरमैन यानी कि बैरिस्टर गौहर को और फेडरल इलेक्शन कमिश्नर यानी कि रऊफ़ हसन साहब को दोनों को बुलाया है
और 7 सवालनामा भेजा है। PTI ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, लिहाजा इसका इंतजामी ढांचा खत्म हो गया है, ये सवाल है। और जबकि अंधे आदमी को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है और वो काम कर रही है। और इस वक्त PTI का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है, ये इलेक्शन कमीशन PTI से पूछ रहा है। ये आप अंदाजा कर लें कि रेगुलेटरी बॉडी खुद है, रजिस्टर्ड जमात है, और उससे पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन PTI से पूछ रहा है कि इस वक्त PTI का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक पुराने कानून के मुताबिक दर्ज सियासी जमात रजिस्टर्ड होगी अगर वो पार्टी इलेक्शन के 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जमा कराए, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तारीख, मुंतखब अहदेदारान की तफसीलात, इलेक्शन नताइज का ऐलान की कापी हो। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अगर दर्ज सियासी जमात 60 दिन के अंदर दस्तावेजात जमा नहीं कराती, जिसमें अकाउंट्स की तफसीलात, 2000 मेंबरान के दस्तखतशुदा फहरिस्त और शनाख्ती कार्ड की कॉपी और 2 लाख रुपए हों तो समात का मौका देकर इलेक्शन कमीशन पार्टी का इंदराज खत्म कर सकता है। क्या PTI का इंदराज खत्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, ये सवाल पूछा जा रहा है PTI से। जबकि फैसला ये खुद फरमा चुके हैं, बता रहे हैं कि हम आपको पार्टी को ख़त्म भी कर सकते हैं। क्या PTI जनरल बॉडी इजलास वफाकी सूबाई और मुकामी सतह के तमाम अरकान के इलेक्टोरल कॉलेज पर हुआ था, ये PTI से पूछा जा रहा है। और बंदा इनसे पूछे कि आपने जो जनरल इलेक्शन करवाने थे, जो फॉर्म 47 के तहत सारा इलेक्शन ही चोरी करके, मैंडेट चोरी करके पूरे मुल्क में एक फसाद बर्पा कर दिया है, और पिछले 2 साल से इलेक्शन कमीशन अगर 3 खिलाड़ी, 3 बदकिरदार तलाश किए जाएं कि पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाने वाले 3 बदकिरदार कौन हैं, तो उनमें एक जो है वो इलेक्शन कमीशन होगा, जिसकी वजह से, जिसके गैर आइनी इक़दामात की वजह से, आइन शिकनी और कानून शिकनी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील कर दिया। इस इलेक्शन कमीशन ने एक गलत इलेक्शन करवा के पहले इलेक्शन करवाए नहीं, और जब करवाए और उसके नताइज तस्लीम नहीं किए, फिर उस नताइज को चोरी किया गया, इलेक्शन नताइज तब्दील किए गए, फॉर्म 47 तब्दील किया गया, 45 को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अब ये पूछ रही है, PTI से पूछ रहा है कि आप बताएं जी, आपने कैसे सब कुछ किया। PTI जनरल बॉडी ने 31 जनवरी को इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया, और इस तरह के फजूल सवालात हैं जो कि टाइम ज़ाया करने वाली बात है, और बेशुमार सवालात, इस तरह के सवालात उठाए हैं। और इस फैसले की रोशनी में PTI के पास इंतखाबी निशान नहीं है। इस फैसले की रोशनी में वो ज़ाहिर है आप भी और सुप्रीम कोर्ट भी सारे मिले हुए थे, तो वो तो होना ही था, और ये सारा खेल खेला इसलिए गया था कि इलेक्शन को हमने इमरान खान साहब से कैसे छीनना है। इमरान खान साहब को गैर मुताल्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन वो गैर मुताल्लिक नहीं हुए, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़े हैं। अब आप जाने और आपका जाने काम, लेकिन हालत ये है, जो असल खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अक़वाम मुत्तहिदा के जो आए थे इंतखाबी ऑब्जर्वर्स ग्रुप की मुलाकात हुई थी, और उसमें हुआ ये है कि यूएन डेलीगेशन ने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको काफ़ी कुछ डोजियर्स दिए हैं, यानी कि सबूत दिए हैं यूएन के वफद को, और उसमें प्री इलेक्शन धांधली जो करवाई गई, फिर इलेक्शन पे धांधली करवाई गई, फिर पोस्ट इलेक्शन धांधली करवाई गई, फिर नताइज कैसे चोरी किए गए, उस बारे में काफ़ी कुछ दिया गया है, और डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, एविडेंस दिए गए हैं, बहुत सारे सबूत दिए गए हैं। और PTI वर्कर्स, उम्मीदवारों के साथ, पुलिस के साथ जो रवैया है, वो तफसीलात दी गई हैं, सारी की सारी। जितने कैदी इस वक्त गिरफ्तार हैं, सियासी कैदियों की तफसीलात दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उनमें आलिया हमजा हैं, सनम जावेद हैं, खदीजा शाह हैं, और इन सबको उनकी सारी की तफसीलात दी गई है जी, क्या ये कुछ हुआ है। और PTI इलेक्शन से आउट करने के मामला से भी यूएन को वफद को आगाह दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बल्ले का निशान, फिर आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उस पर आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन और मीडिया ने उस पर कैसे रिएक्ट किया, वो सारे के सारे एक डोजियर बना के सबूत के तौर पर दिया है। PTI ने इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल से तहरीर तौर पर भी उनको आगाह किया, इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों के बारे में बताया, सियासी आज़ादियों पर जो कदगने हैं उनके बारे में बताया। और PTI ने सियासी कैदियों, बिलखसूस ख़वातीन कैदियों के केसेस के बारे में आगाह किया, और बैरिस्टर गौहर ने और रऊफ़ हसन साहब ने और दीगर रहनुमाओं ने यूएन वफद से मुलाकात में ये सारी बातें उनको बताई गई। और ये वो चीज़ें हैं जी जिसकी वजह से, जो वजह बने, क्योंकि यूएन का वफद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में आया था,
اور ان کے ہوتے ہوئے پولیس آ گئی، ریڈ کر لیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس طریقے سے اسٹیٹ مشینری، حکومتی مشینری استعمال ہو رہی ہے اور کس طریقے سے فورسز کا استعمال کر کے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جو پورے ملک میں موجود ہے اور سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ لیے، اور اس کے تمام دفاتر اس وقت سیل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام دفاتر سیل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، سیل اس لیے کی جا رہے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہے نہیں۔ پہلے پولیس گردی تھی، اب پولیس گردی کے ساتھ ساتھ پھر بیوروکریسی گردی آ گئی، پھر بیوروکریسی گردی کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن گردی آ گئی، یعنی تمام جو کارٹیلز ایک بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کے خلاف، اور وہ اس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یو این وفد کے پاس ثبوت موجود، اور اس کے ساتھ یورپی یونین کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا، ان کے پاس بھی کامن ویلتھ کا جو ڈیلیگیشن تھا، انٹرنیشنل آبزرور تھے، ان کی بھی رپورٹ ہے۔ تو وہ ساری رپورٹس اس بات پہ متفق اور متحد ہیں کہ جو کچھ ہوا اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی۔ یہ ہے اصل بات جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر یہ اس معاملے کو اگر اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا اور ابھی بھی 2 قدم پیچھے نہ ہٹا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہ ہٹی، تو نقصان جو ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہوگا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو شاید پھر مسائل ہی مسائل ہوں۔ اور چونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر آ چکی ہیں، اور اسی لیے یہ کھیل کھیلا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو دفتر ہے وہ بھی ڈیمالش کیا گیا، اور اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی، اور اس پہ بھی ابھی ایکٹ ہونا ہے۔ اس کا ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے جی، اور اس میں توہین عدالت کی درخواست دی گئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا تھا کہ ان کو اجازت دیں، لیکن نہیں دی، تو اب توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، اور منگل کو جواب طلب کیا ہے۔ پیمرا کی جانب سے پابندی کے باعث سماعت کی مکمل رپورٹنگ نہیں کی گئی، یہ بھی موجود ہے جی۔ اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو بھی منع کر دیا گیا ہے، عدلیہ کو بھی منع کیا جا رہا ہے، میڈیا کو بھی منع کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو کہا جا رہا ہے آپ بولیں نا، بالکل اپنا منہ بند رکھیں، اور جو کچھ کرنا ہے بس آرڈر پاس کر دیا کریں، اس کے بعد ہم جانیں اور آرڈر جانیں، ہم مانیں یا نہ مانیں یہ ہمارا کام ہے، یہ کہا جا رہا ہے عدلیہ کو بھی اور میڈیا کو بھی۔ اب ایک اور خبر لیں کہ دھاندلی زدہ الیکشن، بدترین الیکشن، اور اس الیکشن میں ابھی تک نتائج چوری کیے گئے، جو کچھ کیا گیا اس کے ابھی تک تقسیم کیا جا رہا ہے مال غنیمت، اعزازیے تقسیم کیے جا رہے ہیں، یعنی آنریری پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے افسران میں، اور پہلے 2 تنخواہیں اضافی دی گئیں، اور اب 3 تنخواہیں اضافی دی گئی ہیں، یعنی کہ اب تک کل 5 تنخواہیں اضافی دی جا چکی ہیں ان انتخابات کو چوری کرنے کے ضمن میں، اور ان کو یہ شاباش کس لیے دی جا رہی ہے یہ میرا خیال ہے کہ خود ہی بتائیں گے الیکشن کمشنر جو ہیں، چیف الیکشن کمشنر بتائیں گے۔ ایک اور خبر جی، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ابھی تیاریاں کر رہی ہے، آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہی ہے، ورلڈ بینک سے مذاکرات کر رہی ہے، اور چونکہ وفاقی حکومت نے تو بجٹ بنانا نہیں، یہ بجٹ بنانا ہے آئی ایم ایف اور ان کے افسران نے، اور صرف تقریر ہوگی ہمارے وزیر خزانہ کی۔ پاکستان تحریک انصاف بازی لے گئی، اور تینوں صوبوں سے اور مرکز سے پہلے انہوں نے اپنا بجٹ پیش کر دیا، اور بجٹ بھی اچھا پیش کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔